मैं फिर से श्री एम की एक कहानी बताने वाली हूँ और ये उनकी पार्ट 2 बुक है उनकी ऑटोबायोग्राफी की जर्नी कंटिन्यूज। और उनकी बहुत सारी पास्ट लाइफ रही हैं जिसमें वो बहुत सारे इम्पोर्टेंट लोगों से मिले हैं। लेकिन जो आज की कहानी है उसमें वो गौतम बुद्ध से मिलते हैं। मुझे बुद्धिज़्म में अभी ही इंटरेस्ट जागा है जब मैं लद्दाख गई थी और मैंने वहाँ के बुद्धिज़्म के बारे में जाना भी है। मैं उनको अपलोड कर रही हूँ वीडियोस को धीरे धीरे, तो ये उससे रिलेटेड था, इसलिए मैं अब इसको बताना चाह रही हूँ। तो ये पार्ट 2 में जर्नी कंटिन्यूज है। ये इसके 2 पार्ट्स हैं इस बुक के। अक्सर लोग पूछते हैं कौन सी किताब है, और जो चैप्टर है वो चैप्टर 19 है, मीटिंग द बुद्धा। तो कहानी ऐसे शुरू होती है कि एक बच्चा होता है जो कि 5 साल की उम्र तक नहीं बोलता है, तो उसको मूक कहा जाता है। उसका मतलब होता है डम। और उनको काम बड़े होते हैं तो उनको ये काम, उनकी फैमिली उसी टाइप की होती है। वो बहुत ही लोअर कास्ट में पैदा हुए थे इस लाइफ में, तो उनको मणिकर्णिका घाट पे वाराणसी में बॉडीज जलाने का और क्रिया का काम करना होता था। तो उनकी लाइफ बहुत ही मिजरेबल थी। और साधु संत और बहुत सारे लोग जो डिस्कशंस चलते थे, टेम्पल्स थे, उनके लिए उनको कोई एक्सेस नहीं थी। वो अनटचेबल थे। वो खुद भी इतने गिल्ट में रहते थे कि उन ग्रुप से वो दूर रहते थे। उनको हमेशा ये इच्छा लेकिन रही कि ये डिस्कशंस होते क्या हैं, तो वो हमेशा चुपचाप बैठ के दूर से उन डिस्कशंस को सुनते थे। जो भी डिस्कोर्सेस होते थे सेंट्स के या लोग आते थे, और वाराणसी वहाँ का मेल्टिंग पॉइंट हमेशा से ही रहा है इन चीज़ों का, तो वो हमेशा इन चीज़ों को सुनते थे। फिर उनकी शादी हो गई। उनकी जो वाइफ थी वो बहुत यंग एज में नहीं रही, और उनकी एक प्यारी सी बेटी थी डार्क कॉम्प्लेक्शन की, तो वो भी गंगा में डूब के उसकी डेथ हो गई थी। उनकी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा था और उनके लिए सिर्फ लाइफ बहुत ही मिजरेबल थी। वो सिर्फ डेली इवनिंग में अल्कोहल ले लेते थे और वो ही थोड़ी देर तक उनका दर्द या दुख को थोड़ा सा कम कर देती थी। बस वो थोड़ी देर के लिए भूल जाते थे वो कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं। उनको लगता था कि इतनी बुरा जीवन है मेरा, मैं क्यों ही जी रहा हूँ। तो उनको लगा कि मैं अब सुसाइड कर लेता हूँ, मैं नहीं जीना चाहता हूँ। उन्होंने कोशिश भी करी, लेकिन उन्होंने इतने डिस्कोर्सेस सुने थे कि वो ये जानते थे कि मैं मर भी जाऊँगा तो मुझे वापस यहीं आना है। तो मुझे कुछ ऐसा सोल्यूशन चाहिए जहाँ मुझे वापस आना ही ना पड़े। एक दिन ऐसे ही वो काफ़ी दुखी थे, तो उन्होंने एक साधु को देखा जो कि निगंध की ड्रेस में ड्रेस्ड अप थे और वहाँ से जा रहे थे। तो उन्होंने चुपचाप उनको फॉलो किया। तो साधु को मालूम था कि ये मुझे फॉलो कर रहे हैं। तो साधु एक पीपल के पेड़ के नीचे जाके बैठ गए। तो ये वहाँ जाके खड़े हो गए थोड़ा दूर। तो उन साधु ने कहा कि तुम आओ यहाँ बैठ जाओ। तो उन्होंने दूर ही हाथ जोड़ के खड़े होके कहा कि मैं घाट पे बॉडीज जलाने का काम करता हूँ। और तो बोले हाँ हाँ मुझे पता है, तुम बैठ जाओ। तो वो थोड़े डिस्टेंस पे, सेफ डिस्टेंस पे उनके पास बैठ गए हम्बली। तो उन्होंने कहा कि अब तुम अपनी कहानी बताओ कि क्या बात है। तो उन्होंने अपनी पूरी कहानी, सारा दुख उन्होंने उनको बता दिया। तो उन्होंने ये कहा कि तुम एक काम करो, कि तुम ये काम जो करते हो उसको छोड़ दो। मीट खाना, दारू पीना, ये सारी चीज़ें छोड़ दो तुम, और तुम एक कुटिया बनाओ। उन्होंने एक जगह बताई कि पीपल के पेड़ के नीचे, वहाँ पे तुम एक कुटिया बनाओ। डेली सुबह नहाओ, एक लॉइन क्लॉथ पहनो जिसको तुम डेली धो के क्लीन करके मतलब पहनोगे। एक मटका रखो जिसमें रोज़ रिवर का फ्रेश पानी रखोगे, और एक कप रखो उसमें से पीने के लिए। पास ही में एक गांव पड़ेगा, जैन लोगों का गांव था वो। वहाँ पे रोज़ बैक करके अपने लिए खाना लिया करो, और दिन में एक ही बार खाना खाओ। और रोज़ सुबह उठ के 1 घंटा ओम मंत्र पे ध्यान करो। और एक दिन ऐसा होगा कि एक एनलाइटेंड बीइंग यहाँ से गुजरेंगे, सारंगनाथ टेम्पल की तरफ वो जा रहे होंगे, और वो अकेले ही होंगे। तो तब तुम उनके सामने नमन करना, प्रणाम करना, वो बुद्ध कहलाते हैं। और उनको तुम पानी पीने के लिए अपनी कुटिया में बुलाना और उनको पानी ऑफर करना विद ऑल रेस्पेक्ट्स। और ये कह के वो साधु चले गए। तो ऐसे ही उन्होंने जैसा कहा गया था उन्होंने वैसे ही किया। उन्होंने मिट्टी का वो भी रखा घड़ा, और एक कप रखा, और वो कप उन्होंने कभी भी उस कप से नहीं पिया। उसको उन्होंने बहुत संभाल के रखा। वो नया कप लिया उन्होंने, और उससे कभी भी उन्होंने नहीं पिया, क्योंकि वो गौतम बुद्ध का वेट कर रहे थे कि जब वो आएंगे तो वो उनके लिए वो कप रखा हुआ था उन्होंने। तो 2 महीने के इस टाइम के बाद गौतम बुद्ध आए, और वो उनको कैसे पहचाना उन्होंने कि उन साधु ने भी ये कहा था कि जब वो आएंगे तो उनके चेहरे के तेज से और उनके चलने के तरीके से तुम पहचान जाओगे कि ये वही हैं।
अब जब वो आए तो एक फेडेड ब्राउन कलर का रोब पहने हुए थे और उनका शरीर एकदम क्षत्रियों की तरह गठा हुआ था और ऐसा था कि ऐसा लग रहा था जैसे कभी बहुत गोरे रहे होंगे और अभी टैन हो गए हैं और बहुत ही हैंडसम फीचर्स थे उनके और चेहरे पे बहुत ही कम बाल थे, मगर जो भी था बहुत ही सॉफ्ट, एक अलग सी सॉफ्टनेस और एक फेमिनिटी थी उनके चलने में और बात करने में, जो कि हार्डली कभी देखने को मिलती है और चेहरे पे एक अजीब सा तेज था। तो वो पहचान गए कि ये वही हैं, तो तुरंत श्री एम गए और उनके पैरों पे लेट गए, बिल्कुल प्रणाम किया, उन्होंने दंडवत होकर प्रणाम किया। तब गौतम बुद्ध ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम खड़े हो जाओ। तो वो खड़े हो गए और उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े रहे, उन्हें देखते ही रह गए वो। और उनकी जो स्माइल थी गौतम बुद्ध की, वो इतनी कंपैशनेट थी कि उसको देख के उनको ऐसा लगा कि जैसे कि मैं इन्हीं का हूँ, ये मेरी मदर है और मैं इनका बेटा हूँ, ऐसी वाली फीलिंग उनको देख कर आई गौतम बुद्ध को। फिर थोड़ी देर तो वो उसी में खो गए, फिर उनको याद आया कि उनको इनवाइट करना है अपनी कुटिया में। तो उन्होंने बहुत ही रेस्पेक्ट से उनसे कहा कि क्या आप मेरी कुटिया में चलेंगे, मुझे आपके पैर धोने का, आपकी सेवा करने का और पानी पिलाने का मौका देंगे। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल। तो उनके साथ आए और उनके पास बैठे, उन्हें बहुत साफ सी जगह करके बिठाया, फिर उनके पैर धोए, फिर उनको फ्रेश पानी ऑफर किया और उनके पैर का जो पानी था उसको खुद पी के उन्होंने प्रसाद की तरह अपने सर पे भी लगाया। फिर उसके बाद अपनी आंखों में आंसू भर के उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि मेरे को तो लोग छूते भी नहीं हैं, मैं तो घाट पे बॉडी जलाता हूँ, मैं बहुत ही तुच्छ कास्ट का हूँ लोग, और मैं कहीं मंदिर में नहीं जा सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता था, और फिर भी आप मेरे पास आए और आपने मेरे ऑफरिंग पे आपने पानी भी पिया मेरे से। तो गौतम बुद्ध ने उनसे कहा कि क्योंकि अब तुमने अपना रास्ता चुन लिया है तो इस रास्ते पे कोई भी ऊंचा और नीचा नहीं होता। और फिर उन्होंने कुछ बातें उनको बताई कि मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे जो गुरु हैं वो द्रोणागिरी पर्वत पे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो तुम कई बार जन्म लोगे इंसान के रूप में और इस धरती पे, और कई बार तुम्हारा जन्म दूसरे प्लानिटरी सिस्टम्स में भी होगा, और उसके बाद बहुत टाइम बाद तुम्हारा एक बद्रीनाथ की योगी फैमिली में बर्थ लोगे तुम, और वहां पे तुम ब्राह्मण की तरह पैदा होगे, लेकिन कुछ कार्मिक उसकी वजह से तुम्हें एक बार और जन्म लेना पड़ेगा। उन्होंने ये बताया और बोले कि अभी तुम कल मेरा एक डिस्कोर्स है सारंगनाथ में, तुम वहां आना और वहां पे इस चीज को सुनना, मैं वहां ट्रुथ का प्रचार करूंगा और धर्मा का व्हील घुमाऊंगा। तो तुम वहां पे आओगे तो तुम्हें बहुत शांति मिलेगी, और कुछ टाइम बाद तुम भागीरथी में गौमुख के पास तुम्हारी डूब के मृत्यु हो जाएगी, ऐसा बताया। तो फिर वो वहां गए उस डिस्कोर्स में, और जो भीड़ बैठी थी उससे थोड़ा सा दूर वो बैठ के उनको सुन रहे थे, और उनको देखते हुए उन्हें ऐसा लगा कि जैसे न जाने कितने सारे देवताओं ने एक ही व्यक्ति में, गौतम बुद्ध में, वो जन्म लिया है। और उसके बाद जब वो डिस्कोर्स खत्म हुआ वो वाराणसी वापस आए, और 4-5 दिन के बाद वो कुछ साधुओं के साथ वहीं गौमुख की तरफ जाने लगे। और यही कहानी थी इतनी, और ये बहुत ही टचिंग स्टोरी है जो गौतम बुद्ध की उन छोटी छोटी चीज़ों को बताती है, जो वहाँ वो लाइव उसमें कैसे रहे होंगे, वो कैसे बात कर रहे होंगे। तो आई होप आपको ये अच्छी लगी, और अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, और अपने सजेशंस देते रहिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय।